हाय स्टूडेंट, आज हम लेकर आए क्लास 9th मैथ में। टॉपिक नेम है फैक्टराइज मतलब गुणनखंड। जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता, आज शून्य से शिखर तक एकदम हार्ड टू और सिंपल क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 टॉप 10 क्वेश्चन, और इसको ज़रूर देखें। जिन बच्चों को नहीं आता है, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कहेंगे हाँ मुझे आया। पूरा अंत तक वीडियो को देखें, थोड़ा देखने से कुछ नहीं होगा, पूरे अंत तक बने रहें। आइए हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x² + 3x + 2 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ बेटा देखो x² दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3x, तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे x² है प्लस आपका हो गया 3x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका 2 है, 2 का हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 2 का बेटा क्या होता है, 2 साइड में देख लीजिए, 2 × 2, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 2, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 3। तो ये चीज़ हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे x² + 2x + x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बेटा आप क्या करते हैं, इन दोनों में हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, और इन दोनों में हम क्या लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं कॉमन। बेटा हम क्या करेंगे, इस दोनों में हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, जो सिंपल होता है पावर में वो उसको लिया जाता है, जो कम होता है मिनिमम के रूप में होता है उसको हम कॉमन के रूप में ले लेते हैं। जैसे x है बेटा, यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे क्या x कॉमन है, तो हम x को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो x² है तो x² में से एक x निकल गया, तो बेटा क्या बचा x बचा, प्लस क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करते समय, गुणनखंड को हल करते समय बेटा इसमें x + 2 x + 2 दोनों सेम हमें मिलने चाहिए ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा x + 2 हमारा क्या हो गया कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या x + 1 बचा। तो इस तरह के हम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड हिंदी में कहते हैं यूपी बोर्ड में, इसको हम हल करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन था आपकी क्लास का बेटा। आइए अब आगे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ बेटा 81 है, इसको हम दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। पहला एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है आपका सौश्रमिका की तरह फार्मूले से। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या दिया 81 है, यहाँ पे इतना है, तो 81 किस टेबल में आता है 9 9 जा 9 × 9 कितना हो जाएगा बेटा 81। अब 9 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एक गुणनखंड यहाँ पे मिल गया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में देखो बेटा क्या हो जाएगा x² - 18x प्लस क्या हो जाएगा 81। अब यहाँ पे x² ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे ऐड किया बेटा, बाहर क्या आपका माइनस, तो 9x + 9x, बाहर क्या हो गया आपका, ये आपका इस तरह से हो जाएगा आपका x², फिर उसके बाद 9x इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस की एंट्री करा दो, x² - 9x प्लस माइनस 9x प्लस क्या हो जाएगा 81। अब इन दोनों में कॉमन है क्या बेटा, मिनिमम देखेंगे हम, x है यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, तो ये क्या बचेगा 1x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे बेटा क्या कॉमन है माइनस, और इन दोनों में कॉमन क्या है मिनिमम 9 है, 9 टेबल में 81 भी आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x - 9। अब देखो बेटा दोनों कोष्टक के मान क्या हो गए सेम हो गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे x - 9 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा x - 9 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। इस तरह से आपका बच्चा। अब आइए इसको एक अलग मेथड से करते हैं। ये आपका क्या था फर्स्ट रूल था, क्या था फर्स्ट रूल था, जिससे हम इसको हल किए। अब सेकेंड रूल देखो बेटा कैसे होता है। सेकेंड रूल से आइए देखिए, सेकेंड रूल से क्या हो जाएगा, जैसे x² है माइनस 18x है प्लस 81 है बेटा, कुछ क्वेश्चन जो है सौश्रमिका के फार्मूले से भी लग जाते हैं बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो गया माइनस आपका क्या हो गया 18x हो गया। तो 18x को बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले इसको हल कर लो। ये किसका स्क्वायर है बेटा 9 का, हमने 9 के स्क्वायर किया, a² + b² माइनस 2 हो गया। a की वैल्यू क्या है बेटा x है, b की वैल्यू क्या है बेटा 9 है। अब यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 18x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम बेटा क्या करेंगे a² + b² - 2ab, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर।
अगर बेटा फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ पे देखिए, फार्मूला अगर नहीं याद है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab बेटा फार्मूला होता है। ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन के लेवल थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे। देखो बेटा हमने क्वेश्चन सीखा था, अगले वाले क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे कोई आ गया नंबर नहीं था, अब क्या आ गया, नंबर आ गया। जो आगे मेरा नंबर होता है बेटा उसका इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो नंबर उसी जगह रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई लिखा जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम 6 में 2 का यहाँ पे करते हैं बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का फैक्टराइजेशन बेटा, तो 12 किस टेबल में हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब 12 को क्या किया जाए कि 7 आ जाए, 4 प्लस अगर 3 करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आएगा कि नहीं बेटा, यहाँ पे आपका 7 आ गया। 4 प्लस 3 किया जाए तो क्या आ जाएगा, 7 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। 2x यहाँ पे रहेगा बेटा स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो गया प्लस 7x प्लस क्या हो गया 6। अब इसको हल करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस इसका फैक्टराइजेशन क्या था 4 और 3, तो यहाँ पे 4x बेटा प्लस क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6। अगर माइनस प्लस में तो प्लस में बेटा तो डायरेक्टली आप x से गुणा करके कर सकते हैं। माइनस अगर आगे दे दिया, अगर माइनस में आपको कन्फ्यूजन होता है तो उसको ब्रैकेट में लेकर किया करिए, इससे आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बेटा क्या दिया है, दोनों में अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी सवाल में भी स्क्वायर है बेटा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हम इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है, देखो क्योंकि मिनिमम नंबर 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब और क्या कॉमन है बेटा, हमारा मिनिमम में पावर में आपका x है तो x कॉमन हो गया। अब कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड, ये कट गया तो क्या बचा x, एक x निकल गया तो क्या बचा x, प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका 2 बचा सिर्फ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस है बेटा। अब सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 3, 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। 3 से 3 आपका डिवाइड हो गया बेटा तो क्या बचा x, और 3 से आपका 6 डिवाइड हो गया तो बचा क्या आपका 2। देखो कोष्टक के मान क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हमारा बच जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी है, उसमें सब प्लस थे बेटा, यहाँ क्या गया एक माइनस। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अब 3 दिया है बेटा, हम क्या करेंगे 48 में मल्टीप्लाई करने का मन नहीं करा बेटा तो क्या करेंगे 48 है बेटा, फिर मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका 3 हो गया। नहीं मन का है तो हमें डायरेक्ट खंड चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। अब 48 किस टेबल में आता है, 48 आपका क्या आता है, हम अगर यहाँ पे कर दे 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 48 आता है, फिर मल्टीप्लाई क्या हो गया 3। अब यहाँ बेटा 12 मल्टीप्लाई 12 अगर किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 मल्टीप्लाई 12 तो आपका आ जाएगा 144, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। अगर 12 और 12 को अगर जोड़ दिया जाए बेटा तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर जोड़ दिया जाए तो 24 आ जाएगा। तो हम अगर 12 और 12 को ऐड करते हैं बेटा तो हमारा क्या बन जाएगा 24। तो आइए ये देखो बेटा आगे माइनस है, तो हमने बताया था माइनस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखोगे तो आपको माइनस प्लस में प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस यहाँ पे क्या दिया है 12x प्लस 12x, हमने जोड़ा था बेटा यहाँ पे तो हमने जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 48 आपका हो गया बेटा, ठीक है, ये क्या हो गया 48 आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब माइनस की एंट्री करा दो, माइनस 12x क्या हो जाएगा, माइनस 12x हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12x, फिर उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 48। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, मिनिमम क्या है आपका 3 है, और क्या है आपका x है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x कॉमन ले लिया गया, तो बेटा यहाँ बचेगा क्या आपका, यहाँ पर आपका बचेगा x बचा, और यहाँ पे 3 का कॉमन मतलब डिवाइड कट गया बेटा तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे हो गया माइनस। इन मिनिमम क्या नंबर है आपका 12 है, 12 के टेबल में 48 आ जाता है, तो 12 हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस जगह क्या हो जाएगा बेटा प्लस x आया, और इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और 12 4 जाए क्या हो जाएगा 48 आपका ये हो गया। अब देखो दोनों कोष्टक के मान क्या है, सेम है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3x माइनस 12 आपका बचा। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे।
आ जाइए अगला क्वेश्चन बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब अंडर रूट को फिर एक बार फिर आते हैं अंडर रूट में। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया आपका बेटा, 3 दिया है। क्या दिया है, 3 है आपका दिया हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 11x है, और यहाँ पे क्या दिया है 6/3। जो हमने बताया था, एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो हमारा आगे का ये नंबर होता है वो क्या होता है, जो आगे का नंबर होता है वो किस में मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाले में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो आइए साइड में कर सीखते हैं बेटा। अगर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 6/3 में हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 है, तो यहाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा। अंडर रूट हट गया बेटा, 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया। कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अब 18 का हम क्या करें फैक्टराइजेशन, तो बेटा 18 किस टेबल में आता है, 9 और 2 के, 9 × 2, और 9 और किसको क्या किया जाए, +2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 11। अगर अधिक आ जाए नंबर्स के गुणनखंड तो बेटा हम एलसीएम विधि का भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 11 आ गया आसानी से मेरा बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 x²। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखो माइनस है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर प्लस कर देंगे, 2x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 6/3। अब माइनस की एंट्री करा दो, आसानी से लग जाएगा ये क्वेश्चन। अंडर रूट 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा x²। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, अब एंट्री करा दो, 9x हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है आपका, क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, प्लस 6/3। अब कॉमन लेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अब ध्यान से इस साइड समझिएगा। 9 को बेटा हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 × 3। यहाँ पे 3 × 3 होता है, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अब गुणा करेंगे, देखो बेटा 9 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 × 3 क्या हो गया, 9। तो हम इस 9 को इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो मिनिमम के रूप में बेटा क्या है, 3। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 और x है, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन। बेटा यहाँ क्या बच्चा, x। यहाँ क्या बच्चा, x बच्चा आपका। तो यहाँ क्या दिया, एक अंडर रूट 3 निकल गया, तो बच्चा क्या आपका 3/3। तो माइनस 3/3 में यहाँ पे छोड़ देंगे बेटा। यहाँ पे माइनस है, 2 है, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 2 अगर कॉमन हमने ले लिया तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा बेटा, माइनस कॉमन ले लिया तो x, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 3/3। दोनों कोष्टक के मान सेम हो गए, तो हम लिख सकते हैं x - 3/3 एक ब्रैकेट में, और अंडर रूट 3x - 2 एक ब्रैकेट में। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x², फिर उसके बाद क्या है, प्लस इतना आपका दिया है +3। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये जो आप नंबर्स आगे दिए इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाए, इसमें हो जाएगा। तो अगर हम 3 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया हमारा। अब हमें चाहिए 2/6। तो 2/6 कैसे आएगा, इसके 2 रूल है बेटा, इसको 2 रूल से आप लगा सकते हो आसानी से। यहाँ पे समझा दे रहे हैं फैक्टराइजेशन का। यहाँ पे दिया है 2x², फिर उसके बाद सोल्यूशन में देखो 2 सेकेंड मेथड देख लो। अब क्या हो जाएगा, 2/6 है आपका, फिर उसके बाद क्या दिया है आपका, अंडर रूट 6 है, फिर उसके बाद +3 है। अब यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन का 6 हो गया तो हम 6 को लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, 6/6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका 6 आ गया। अगर अंडर रूट 6 को प्लस अंडर रूट 6 को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/6 आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है 2x² माइनस अंडर रूट 6x, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6x, प्लस क्या हो गया, 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन हमारा सिर्फ जो है 2 है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को बेटा जो है आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लोगे तो बेटा क्या है, मिनिमम हम कॉमन लेते हैं। तो अंडर रूट इधर हमें मिलेगा 6 में, इसको अगर हम तोड़ते हैं बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 होगा और अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा। तो एक कॉमन आपका क्या बन गया, अंडर रूट 2 बन गया, और एक कॉमन क्या बन गया, अंडर रूट 2 बन गया। और यहाँ पे x पहले से ही कॉमन है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा,
फिर उसके बाद पहले ही कॉमन है तो हमारा हो जाएगा आपका √2 कॉमन हो गया। फिर उसके बाद x, हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, एक √2 बच गया बेटा। तो √2 यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे √2 निकल गया तो क्या बचेगा √3। तो यहाँ पे आपका क्या बचा -√3, एक x तो निकल गया बेटा आपका। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस हो गया बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 है। इसको भी वही चीज़ लिख सकते हैं बेटा, √2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा √3 हो गया आपका। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √3 और √3। तो इस तरीके से अगर हम √3 लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे √3 लिख दिया गया है तो अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ये एक कॉमन हो गया √3, एक √3 क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -√3 ब्रैकेट में √2 क्या बचा, x बचा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या है माइनस हो जाएगा। √ क्या बचा बेटा, 3 बचा। दोनों कोष्टक के मान क्या हो गए, समान हो गए। जब दोनों कोष्टक के मान समान हो गए तो क्या हो जाएगा √2x माइनस √3, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। वही चीज़ यहाँ पर आ गया √2x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस क्या बचेगा आपका बेटा, 3 बचेगा। ये चीज़ हो गया आपका। ये दोनों कोष्टक के मान सेम है तो हम लिख सकते हैं √2x माइनस √3 का होल स्क्वायर। चाहे आप इस रूल से कर लीजिए, होल स्क्वायर आपका हो गया। अब आ जाइए सेकेंड मेथड, बेटा हमने बताया था क्या होता है। आइए सेकेंड मेथड को देखते हैं। सेकेंड मेथड में आपका है 2x² है, 2x² माइनस 2√x क्या है, 2√6x प्लस 3 है, 2√6x प्लस 3 है आपका, ये 6 है बेटा। फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ दिया है 2x² माइनस 2√6x प्लस क्या दिया है, 3 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर क्या हो गया प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हो। और फिर उसके बाद क्या हो गया, माइनस हो गया आपका बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2√6 है तो 2 हो गया, a की वैल्यू मल्टीप्लाई √2x हो गया, b की वैल्यू मल्टीप्लाई क्या हो गया 3। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कन्फर्म है कि आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेटा, a² + b² माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं √2x माइनस √3 का होल स्क्वायर। बस आंसर हो गया 2 लाइन में। ये क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान देख लीजिए, इस तरह से किया गया है। इस वीडियो को बार बार देखकर इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्लास 10th में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आ जाइए एक और धुरंधर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 7, टॉप 10 आज क्वेश्चन चलेगा, सिंपल से हार्ड तक। आप लोग देखते जाएंगे कि क्वेश्चन हार्ड आपको मिलते चले जाएंगे, और इसको जिस व्यक्ति को नहीं आता है गुणनखंड वो आसानी से सीख सकता है। और अब अपने स्टूडेंटों को, अगर जिन दोस्तों में नहीं आ रहा है तो इसको उसमें शेयर भी कर सकता है क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पे बेटा √6 है, यहाँ पे 6√6 है। तो हम करेंगे क्या, देखो इसके भी क्या है आपके, जो √6 है, इसका जो हम आगे नंबर हमारा होता है बेटा, इसके क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे 6√6 में आपका, तो हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई √6 आएगा। जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 6 × 6, तो कितना हो जाएगा 36 बेटा। हमें चाहिए 12, तो 6 × 36, 6 + 6 अगर जोड़ दो बेटा तो कितना हो गया 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया √6x² प्लस 6x हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस 6x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस 6√6 आपका हो गया, क्या हो जाएगा 6√6 हो गया। अब यहाँ पे 6 और 6 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √6 हो गया आपका, √6 हो गया आपका। इसको तोड़ दिए तो √6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो बेटा इस तरह से तोड़ दोगे तो आपको कॉमन लेने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखो यहाँ पे दिया मिनिमम के रूप में क्या दिया है √6, एक्स तो है ही कॉमन फर्स्ट वाले में, तो ये क्या हो जाएगा √6, यहाँ से एक निकल गया। तो √6 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या बेटा, तो √6 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हो गया, और यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स है। तो डिवाइड, कॉमन मतलब क्या होता है डिवाइड, तो 6 से 6 कटा और एक एक्स निकल गया तो बचा क्या, बचा आपका एक्स बचा। फिर उसके बाद एक निकल गया, 6 एक बच गया, √ प्लस क्या हो जाएगा √6 आपका, ये चीज़ हो गया आपका एक ब्रैकेट में।
अब यहाँ पे प्लस, इसमें तो डायरेक्ट सिंपल सा कॉमन है, 6 कॉमन अगर ले लोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस √6। दोनों कोष्टक के मान सेम होंगे बेटा, तो x प्लस क्या हो जाएगा √6 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √6 x प्लस क्या हो जाएगा 6 एक ब्रैकेट में। आपका बच्चा ये आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने कहा था सर थोड़ा सा भिन्न के भी क्वेश्चन जो है मैं फैक्टराइजेशन में डाल दीजिएगा, तो हम भिन्न के भी क्वेश्चन डाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है आपका 1/4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे एक फार्मूले तक है, या तो फार्मूले से कर लो या तो ऐसे कर लो, तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, तो फार्मूला आपको आसान पड़ेगा। सौर समीकरण का फार्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर है बेटा ये, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाले को देख लो, 1 क्या दिया है 4 है, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या आता है 2 हो गया, ए की वैल्यू बेटा x हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अगर इस 2 को 2 से काटोगे बेटा तो आपका x आएगा कि नहीं आएगा, कन्फर्म है कि आएगा। अगर इस 2 से 2 अगर काट दिया जाए तो x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बेटा एक तरीका तो ये हो गया आंसर का, एक तरीका फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो आइए देखिए एक्स स्क्वायर है और 1 हमें क्या लाना है, एक्स लाना है, तो यहाँ पे 1/4 है बेटा, 1/4 का हम कैसे कर सकते हैं, गुणा करने पे हमारा 1/4 आना चाहिए, 1/2 का गुणा कर दिया तो 1/4 हो गया। अगर 1/2 को जोड़ दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 2/2, कितना आ जाएगा 2/2, 2/2 से अगर कट गया तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमें x चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/2x प्लस 1/2x, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस की एंट्री करा दो, माइनस 1/2x माइनस 1/2x, फिर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बेटा। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x कॉमन हमने ले लिया बेटा, तो बचा क्या x माइनस 1/2, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा 1/2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही दोनों कॉमन लेने बचेंगे, तो ये भी आंसर इसमें सेम आंसर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आ जाइए, एक क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में देख लीजिए, ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो बेटा वही रूल लगेगा जो इसमें आपका नंबर दिया बेटा, तो हम क्या करेंगे इस साइड में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा क्या बेटा, तो अंडर यहाँ पे 368 है बेटा, √7 है, √7 में √7 का मल्टीप्लाई हुआ तो आया क्या 368 हुआ, और क्या आ गया आपका आपका यहाँ पे हो गया 7, क्योंकि अंडर रूट हट गया, अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया अंडर रूट आपका हट गया, 368 हो गया इस तरह से, तो 368 आपका मल्टीप्लाई क्या हो गया 7 हो गया। तब इसको हम देखेंगे ध्यान से, देखिए 368 है, अब 368 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, हम इसको कैसे करेंगे 368 को, तो बेटा एलसीएम मेथड हमने बताया था एक, तो एलसीएम मेथड अप्लाई कर लो, 7 तो इसके साथ में ही है, 368 हो गया बेटा, और ये क्या है आपका साथ में आपका क्या है मल्टीप्लाई 7 भी है, तो 7 को पहले लेते हैं तो 3 6 क्या हो गया 8 हो गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो फैक्टराइज